पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज तले दबा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त 100 अरब डॉलर से जायद जो है वो रकम का मकरूज है। अमजद सिद्दीकी बहुत स्पेशल पर्सन है, जिनका कहना है कि जब ये वजीर आजम को IMF के कर्ज की वजह से बहुत परेशान देखते हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है, लिहाजा ये अपने हिस्से का कर्ज जो है वो वापस करना चाहते हैं। मुझे कई कंट्री से नेशनलिटी की ऑफर हुई है, लेकिन अपनी सोच थी मेरा दिल मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान बना है हर कोई इसको तोड़ने की कोशिश की। मैंने कई ख़त लिखे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन किसी ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। जो मेरा ख़त है एक कोई आम ख़त नहीं है, एक स्पेशल ख़त है और मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं कुछ देना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आए, न्यूज़ में आए, उनकी आंखों में ऐसे लगता था कि अभी ये रोना शुरू कर देंगे। जो मुझे फ़ील हुआ कि उनके अंदर एक दर्द है, एहसास है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो कर्जदार है। मैं आपका कर्जा मिलने से पहले फ्रांस में गए थे तो मैंने देखा कि ये जो है ना ऐसे झुके हुए थे कि बड़ी तकलीफ़ देती कि एक खातून के सामने झुके हुए थे। मैंने न्यूज़ सुनी तो उनकी जो थी सीनियर पर्सन थी, मैं अब नाम नहीं लेता, वो कह रही थी कि पाकिस्तान 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज़ है। मैं तो ये कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं या मेरी बच्चे जो हैं कि वो जो है ना कर्जदार हों किसी चीज़ के भी। मैं अल्लाह ताला के आगे सुरखरू रहना चाहता हूँ, बस इसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं। मैंने किताब लिखी है दर्द का सफ़र, जिसके ऊपर जो है ना इंडिया ने ऑफ़र की, इंडिया के एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि मैं आपकी कहानी पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं। पिछले दिनों जो हालात थे IMF के कर्जे से, शहबाज शरीफ फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमने नाक रगड़ी है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रूबा उरूज। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त 100 अरब डॉलर से जायद जो है वो रकम का मकरूज है और हर रोज़ हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज तले दबा हुआ है और जो नया पैदा होने वाला बच्चा इवन वो भी 1.5 लाख रुपए का मकरूज है IMF के कर्जे का। ऐसे में शहबाज शरीफ जब आते हैं हमारे वज़ीर आज़म स्क्रीन पे नज़र तो वो बहुत परेशान नज़र आते हैं और उनकी परेशानी का हल निकाला है पाकिस्तान के एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अमजद सिद्दीकी ने, जिनका कहना है कि जब ये वज़ीर आज़म को IMF के कर्ज की वजह से बहुत परेशान देखते हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है, लिहाजा ये अपने हिस्से का कर्ज जो है वो वापस करना चाहते हैं। अमजद सिद्दीकी बहुत स्पेशल पर्सन हैं और ये सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है कि इनकी सोच स्पेशल है, बल्कि 90% इनके जिस्म का हिस्सा भी जो है वो नहीं काम करता। डिसेबिलिटी के साथ इन्होंने 42 साल तक दियारे गैर में काम किया और अमेरिका की जानिब से 1 in million का खिताब भी लिया है। इन्होंने शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान के लिए IMF का कर्जा वापस करने के लिए क्या ऑफर रखी है और आखिर एक खुला खत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम क्यों लिखा है, ये उनको पर्सनली भी बता सकते थे या चुपचाप जाके हुकूमत को डोनेट कर देते कि उनका कर्जा वापस कर दें। आखिर पब्लिकली इस लेटर को लिखने की क्या वजह है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त जो आपने पढ़ा है, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ये ख़त जो है ना मैं खुला ख़त लिखूँगा, लेकिन इससे पहले मैंने कई ख़त लिखे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन किसी ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि यह है कि जब मैं उनके ऑफिस में फ़ोन करता था तो मोस्टली होल्ड करा के कॉल काट देते थे, तो मुझे जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती थी। उसके बाद मैंने आज से कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनको ख़त लिखा, कोरियर के ज़रिए भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया भाई हम जो है ना सब लोगों के ख़तों के जवाब देना शुरू कर दें, ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा जो मेरा ख़त है एक कोई आम ख़त नहीं है, एक स्पेशल ख़त है और मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं कुछ देना चाहता हूँ। हुआ ये ऐसे है, कोई आज से कोई ना 20-25 दिन पहले की बात है कि जब ये शुरू हुआ था IMF के मामला शुरू हुए और जिस दिन ये कर्जा उन्होंने अप्रूव किया और अप्रूव करने के मेरा ख्याल तीसरा दिन था, शहबाज शरीफ साहब जो है ना आए, उसके ऊपर टीवी पे आए, न्यूज़ में आए, कहीं कहीं खिताब कर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसे लगता था कि अभी ये रोना शुरू कर देंगे। उनकी दर्द भरी आवाज़ थी, दुखी आवाज़ थी, जो मुझे फ़ील हुआ कि उनके अंदर एक दर्द है, एहसास है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो कर्जदार है IMF का और दूसरे मुल्कों का। तो मुझे बड़ी इस बात से तकलीफ़ हुई, आप यकीन करें मैं सारी रात नहीं सो सका। अगले दिन भी यही अब मेरी हालत थी। अगले दिन ये हुआ कि जब ये कर्जा मिलने से पहले फ्रांस में गए थे तो मैंने देखा कि ये जो है ना ऐसे झुके हुए थे कि बड़ी तकलीफ़ देती कि एक खातून के सामने झुके हुए थे। उससे अगले दिन जो है ना मैंने न्यूज़ सुनी तो उनकी जो थी सीनियर पर्सन थी, मैं अब नाम नहीं लेता, वो कह रही थी
कि पाकिस्तान 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज़ है। तो मेरे लिए बड़ा ये एक धचका था कि ये क्या हो रहा है कि एक औरत जो है ना वो कितने धड़ल्ले से कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो IMF का 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज़ है और ये पाकिस्तान कर्जा कैसे उतारेगा, हमें नहीं लगता कि ये कर्जा उतार सकेगा। जो फीलिंग थी इतनी अफसोस होती है मुझे, तो एक जिसे कहते हैं ना तकलीफ़ दे थी मेरे लिए, बहुत तकलीफ। तो मैंने सोचा कि मैं कम अज़ कम जो है ना, ज़िंदगी मौत का इंसान को पता नहीं है। मैं आपको यहाँ थोड़ा बताता जाऊँ कि मैं 79 में सऊदी अरब गया था, बैंक में जॉब करता था, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जो है ना मैं 90% माजूर हो गया, व्हील चेयर मेरी मुस्तकिल सारा बन गई। अल्लाह का शुक्र है मैंने एफ़र्ट की, एफ़र्ट करने के बाद दोबारा जो है ना मैं जॉब शुरू की बैंक में। जब मैंने बैंक में जॉब शुरू की उसके बाद मैंने वर्ल्ड टूर किया, 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया और तकरीबन जो है ना हज़ारों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन सेंटर माजूर अफराद के जो है ना वो सेंटर विज़िट किए। मेन मेरा पर्पज़ था कि रिसर्च पे देखा जाए कि इसका इलाज क्यों नहीं है। तो मैंने जो है ना अपने आप को पूरी दुनिया में डोनेट किया कि कोई भी बंदा इस बीमारी पे इलाज करना चाहे जो कि अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका, स्पाइनल इंजरी का। ठीक है, आपने 90% माजूरी के बावजूद ज़िंदगी में कभी कर्ज़ नहीं लिया और आपको जब पता चला कि हुकूमत के लिए हुए कर्ज़ में आप भी मकरूज़ हैं, तो इसलिए आपको नींद नहीं आ रही थी क्या रात को? मेन मकसद ये था कि अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने 18 घंटे काम किया है और अल्लाह के फजल से मैंने हलाल रिज़्क़ कमाया है और हमेशा मेरी कोशिश यही रही है कि मैं दूँ, किसी से लूँ ना। बिल्कुल इस तरह मैं मेहनत पे डिपेंड करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। पिछले दिनों क्या हुआ कि रिसर्च के सिलसिले में 30 के करीब ऑपरेशन हो चुके हैं, इंतहाई सीरियस कंडीशन में। कई बार मैं ज़िंदगी और मौत के बिल्कुल करीब पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं इस हालत में मर गया, अभी पिछले दिनों की बात है कि बड़ी सीरियस कंडीशन में एक रिसर्च हुआ, उसके ऊपर डिवाइस डाली गई, इन्फेक्टेड हो गई है वो। तो मैंने कहा अगर मैं अल्लाह को प्यारा हो जाए, ज़िंदगी मौत तो है ना, अल्लाह तो हकीकत है, तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो मैंने कहा कम अज़ कम इसका मतलब अल्लाह के आगे मैं ये जवाब दूंगा कि मैं तो कर्जदार होकर मरा हूँ, तो मैं तो ये कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं या मेरी बच्चे जो हैं कि वो जो है ना कर्जदार हों किसी चीज़ के भी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो है ना अगले दिन ही मैं रात को, बल्कि रात को ही मैंने व्हाट्सअप ऑन करके तो उसके ऊपर मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि कल मैं भूल ना जाऊँ। और वही जज्बात थे, मैंने दूसरे दिन जो है ना एक लेटर तैयार किया, दोस्तों को भेजा, जिनको भेजा उन्होंने कहा यार क्या बात करते हो, ये कौम जो है ना ये बड़ी ढीठ है, ये कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये ख़त लिखोगे इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने कहा मुझे किसी का फ़ायदा नहीं लेना, मैंने अपना फ़ायदा लेना है, मैं अल्लाह ताला के आगे सुरखरू रहना चाहता हूँ, बस इसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं है। मकसद उन्होंने कहा यार कि ये शायद आप अपनी एडवर्टाइज़ के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 1000 से ज़्यादा मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैंने किताब लिखी है दर्द का सफ़र, जिसके ऊपर जो है ना इंडिया ने ऑफ़र, इंडिया के एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि मैं आपकी कहानी पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा अखबार नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ताला के फजल से, आपके चैनल पे कई दफ़ा माशाल्लाह मेरे इंटरव्यू हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आप कहते हैं कि हर पाकिस्तानी पे 1.5 लाख रुपए कर्ज है, आप अपने हिस्से का 1.5 लाख देना चाहते हैं, तो बाकी सारा कर्ज कहाँ जाएगा? कोई आइडिया है कोई पाकिस्तानियों के लिए, कोई आपके पास जहन में कोई मंसूबा, कोई आइडिया? देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कम अज़ कम 10,000 बंदे तो होंगे जो अपने हिस्से का तो उतार सकते हैं कर्ज, जो चाहे ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो आप ऐसे कहें कि आटे में नमक के बराबर है, मुझे इससे गरज नहीं है कि बाकी क्या करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी को आज तक नहीं ख्याल आया कि यार हम अपने तौर पे तो करें जो कर सकते हैं, अपने तौर पे एज ए गेस्ट, एज ए जो है ना ऑफ़र जो है ना हम जो है ना गवर्नमेंट को ऑफ़र करें, कुछ भी है कि हाँ भाई हम ये करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं। जिस हालत में पिछले दिनों जो हालात थे IMF के कर्जे से, और वो शहबाज शरीफ फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमने नाक रगड़ी है, ये बड़ी पेनफुल बात है। एक प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का, आज़ाद मुल्क है हमारा, जिसको जो है ना आप देख लें कि कभी किसी के आगे झुका नहीं, माशाल्लाह हमारी फ़ौज किसी के आगे झुकी नहीं है, हम जिंदा दिल कौम है। और आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है हर कोई इसको तोड़ने की कोशिश की गई।
اچھا یہ بھی بتا دیں کہ آپ تو اپنا قرضہ واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن عام پاکستانی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ قرض لیتی ہے، ہم پہ تو کچھ نہیں لگاتی، ہم کیوں واپس کریں؟ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں، اب موٹر وے ایسے ہی بن گئی ہے، مجھے یہ بتائیں نا، یہ قوم تو کام ہی نہیں کرنا چاہتے. اب فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 3 سال ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، میں تقریباً 43 ایئر میں نے سعودی عرب میں گزارے ہیں، مختلف ملکوں میں گزارے ہیں. آپ بلیو کریں، اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے، اور مجھے کئی کنٹری سے نیشنلٹی کی آفر ہوئی ہے، لیکن اپنی سوچ تھی میرا دل میری جان پاکستان، اس لیے کہ جس مٹی میں پیدا ہوا ہے، جس نے مجھے عزت دی ہے. ٹھیک ہے میں نے 43 ایئر جو ہے نا باہر گزارے ہیں، لیکن میری مٹی تو وہی ہے نا، میری سوچ تو وہی ہے نا، نہیں بھی ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کی یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ تو آتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا موٹر وے بن گئی ہے تو میری سڑک نہیں بن رہی تو یہ کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس زر مبادلہ آتا ہے وہ ہم امپورٹ پہ کر دیتے ہیں. بازار میں جاتے ہیں ہمیں امپورٹڈ چیز چاہیے، ہمیں کھانا بھی امپورٹڈ چاہیے. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات میں کھانا بھی امپورٹڈ چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بھی اپنے لوکل پروڈکٹ استعمال کریں. ہم دیسی لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ہم اپنے کھانوں کو نہیں دیتے اہمیت، اور ہم جو ہے نا چاہتے ہیں جی کہ ہم برانڈیڈ اور باہر کے جو بھی ہے. حالانکہ میں ایک برانڈ کی جنرل ایک بات کر رہا ہوں، کہ فاسٹ فوڈ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ نقصان دہ ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہی خریدتے ہیں، اسی کے اپنا زر مبادلہ کرتے ہیں. اب پیٹرول کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ جس بندے کی اوقات نہیں بھی ہے نا، جس کی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی جیب اجازت نہیں جاتی، وہ بھی کہتا ہے میں قسطوں پہ گاڑی لے لوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا روشنی دی ہے. پرندے صبح اٹھتے ہیں اور پہلے وہ اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم جو ہے 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں. اور پھر اگر گورنمنٹ قانون بناتی ہے کہ بھائی ٹائم پہ دکانیں بند کرو، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ایسٹ کے اندر، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جاپان کے اندر لوگ جو ہے نا 6 بجے صبح جو ہے نا کام پہ نکل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو 11-12 بجے جا کے دکانیں کھولنی ہیں. مجھے یہ بتاؤ، جتنی انرجی پیٹرول پہ ضائع ہو رہی کہ ہم اس کو سیو نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں سیو، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. اچھا لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف کو آپ نے کھلا خط لکھا، جواب ابھی تک نہیں آیا، یہاں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ بھئی میرا خط پڑھ لیں، میرا 1.5 لاکھ روپیہ لے لیں، میرا بوجھ ہلکا کر دیں؟ بالکل، میں دیکھیں خط یہ لکھا کہ آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے یہ واپس کرنا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن میں مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ پلیز آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو محنت کرنا شروع کریں. ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ادھار لے لو، محنت نہیں کرنی، آپے دے دیں گے. وہ آپے کے چکر میں جو ہے نا سارا جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپے کے چکر میں ہو رہا ہے. میری شہباز شریف سے گزارش ہے کہ جب ان کی پہلے حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، کوئی بھی خط لکھا جاتا تھا اس کا جواب ملتا تھا، ایکنالجمنٹ ملتی. لیکن جب سے یہ شہباز صاحب کی جو ہے حکومت آئی ہے، مجھے شکوہ ہے عوام، کوئی میں اکیلا نہیں ہوں نا، عوام میں بہت سے لوگ ضرورت مند بھی ہو گئے. ایٹ لیسٹ آپ کے سٹاف کی ذمہ داری ہے کہ ہر خط کو پڑھے. اگر کوئی میسج آیا آپ کے پاس، اگر کوریئر کے ذریعے کوئی چیز آئی ہے تو دیکھو. میں نے ان کو کہا کہ میں نے سر آپ کو کتاب بھی بھیجی ہے، میں نے کال کیا ان کے پی ایس او کو، تو وہ مجھے کیا کہتا ہے ہم نے لائبریری میں جو ہے نا بھجوا دی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، الحمدللہ میں نے جتنا عرصہ سعودی عرب میں گزارا ہے، تو آپ بلیو کہ مجھے سینکڑوں کے ہزاروں کے حساب سے مجھے ایوارڈز ملے ہیں، ٹرافیاں ملی ہیں، مجھے جو ہے نا اتنی عزت ملی ہے. سعودیہ نے مجھے ون پونیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا، ہیرو کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ امریکہ نے 1 in millions کا ایوارڈ دیا. اب پچھلے دنوں جو ہے نا مجھے ایوارڈ ملا ستارہ پاکستان. جب اس کے علاوہ مجھے ایکسیلنس پاکستان کا ایوارڈ ملا، تو مجھے بے پناہ فون آئے، مبارک ہو جی، تن مبارک ہو جی. میں کہ یہ قادی مبارک ہے، اللہ کا شکر ہے. دنیا تو مجھے عزت دیتی ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ مجھے لفٹ نہیں کراتی. کہتی معذور جو ہوتا ہے نا وہ ستارہ امتیاز کے یا کسی سے ایوارڈ کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی معذور. مجھے خود امبیسی والے کہتے تھے کہ بھائی آپ تو معذور ہے، ایک معذور آدمی جو ہے وہ کیسے جو ہے نا پرفیکٹ ہو سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں چیلنج، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک بھی ہے تو میرے سامنے آئے، بتائے کہ یس میں تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں، یہ تمہاری میں ٹکر لے سکتا ہوں. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ دی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یس میں پہلا انسان ہوں. پاکستان بھی
24.25 करोड़ अवाम में से कि मैं हूँ पहला, और ऐलान करता हूँ कि यस, मेरे ज़िम्मे जो कर्ज़ है वो तुम्हें अदा करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ मुझे बता दें अदा करना कैसे है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको ज़िम्मेदारी से आप जो है ना, प्लीज़ कुछ नहीं मैं आपसे मांग रहा। अगर कोई हायर अथॉरिटी आ रही है, अब शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, उसके बाद नई हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत आएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं अपने हिस्से का, अपने बच्चों का भी अदा करूँगा। जी, ये थे अमजद सिद्दीकी, 24 करोड़ 76 लाख पाकिस्तानियों में से पहले पाकिस्तानी जिन्होंने ऑफ़र किया है कि इनके ज़िम्मे, इनकी फ़ैमिली के ज़िम्मे जो पाकिस्तान का कर्ज़ है वो इनसे ले लिया जाए, क्योंकि ये एहसास इन्हें सोने नहीं देता कि इनके सर पे कर्ज़ है। इन्होंने माजूरी के बावजूद सारी ज़िंदगी किसी से कर्ज़ नहीं मांगा, बल्कि मेहनत मजदूरी की। आपको इनकी कहानी कैसी लगी और क्या पाकिस्तानी इस तरीके से कर्ज़ वापस कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।